हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा ज्योग्राफी में जो हम जियोमॉर्फोलॉजी कवर कर रहे थे उसमें थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखो क्या किया था। पहले लेक्चर में थोड़ा हमने बेसिक देखा, ज्योग्राफी क्या होती है, यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, एंड उसके बाद थोड़ा उससे रिलेटेड बेसिकली हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सीजन्स एंड थोड़ी बहुत स्टडी, बेसिकली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी की। दूसरे जो हमने थ्योरीज कवर की हैं, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म जैसे लैंड फॉर्म में जैसे क्या क्या आते हैं, माउंटेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हम लैंड फॉर्म है ना, लैंड फॉर्म्स यानी कि जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे माउंटेन्स, ठीक, जैसे प्लेटू, ठीक, उसके बाद प्लेन्स, ठीक है, इनकी बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले लैंड फॉर्म क्या है, देखिए बेसिकली सबसे पहले लैंड फॉर्म है माउंटेन्स। तो हम माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए माउंटेन, देखिए मोस्ट माउंटेन्स बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप जनरली डिवीजन। देखिए फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स, ओके। तो सबसे पहले देखिए फोल्ड माउंटेन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स में देखिए क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई मीन्स एक तरीके से लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है। तब अब देखिए यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स देखिए, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, F1, यहाँ पे लग रहा है F1, यहाँ पे लग रहा है F2। तो ये ड्यू टू स्ट्रेस और कंप्रेशन के कारण यहाँ पे फोल्ड जनरेट होंगे इस तरीके से। तो इन्हीं को जब ये फोल्ड और बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, और बड़ा हो जाएगा इस जैसे ऐसे करके इध लाइक दिस, तो ये क्या है, बेसिकली ये फोल्ड्स हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फोल्ड्स। और रिमेनिंग जब ग्रेट फॉर्म होते हैं तो इन्हें बोल देते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। आगे देखिए, अब फोल्ड माउंटेन्स बनते किस किस टाइप से, रॉक की बेसिकली बाउंड्री कन्वर्जन से बनते हैं। जो बाउंड्रीज होती हैं वाले अभी ऑलरेडी डिस्कवर्ड द कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंस्ट्रक्शन अवर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो देखिए जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होती हैं बेसिकली, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक। ये प्लेट देखिए इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही, तो यानी कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक। अगर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगे तो हिमालयन जैसे एंडेसाइड माउंटेन बनेंगे, ठीक। अगर ये कॉन्टिनेंटल ओशनिक होंगे तो वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे जैसे एंडीज और रॉकीज, ठीक है। सो दिस इज लिटिल एक्सप्लेनेशन। अब देख लीजिए कन्वर्जेंट बाउंड्री इंट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब ओशनिक प्लेट यानी कि पैसिफिक ओशन वाली प्लेट, ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशन वाली प्लेट और रॉकी प्लेट, पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका तो क्या बनते हैं, रॉकी बनते हैं, तो रॉकी बनते हैं। जब पैसिफिक ओशियन और कॉन्टिनेंटल और साउथ अमेरिका तब एंडीज बनते हैं, कॉन्टिनेंटल हिमालय और आल्पस बनते हैं। कंप्रिहेंसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स होते हैं, यंग माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू माउंटेन्स, ओके। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, एक्सटेंसिव माउंटेन्स चेंज होते हैं यानी कि लार्ज लेंथ होते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए एंडीज, देखिए एंडीज देखिए कितना, लगभग 4800, कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, ठीक है। कितना है, 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर की लॉन्ग चैन है, ठीक है। अब देख लीजिए नॉर्थ अमेरिका में देखिए रॉकीज हैं, ठीक है, रॉकीज हैं, रॉकीज कितने किलोमीटर के हैं, अराउंड 3200 किलोमीटर के, ठीक। अब देखिए इंडिया में बेसिकली क्या है, हिमालयाज हैं, कितने, 2400 किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग रेंज होती हैं, यानी लॉन्ग रेंज ऑफ स्ट्रेच ऑफ मतलब माउंटेन रेंजेज होती हैं, ठीक है। जैसे हिमालय अभी डिटेल में और देख लेंगे। ग्रेट हाइट इससे बेसिक देख लीजिए हिमालय, देख लिए माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट है जो, ठीक है, उसकी बेसिकली कितनी हाइट है, 8848 मीटर, यानी कि अराउंड 8.8 किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग लॉफ्टी हाइट के बेसिकली पीक्स होती हैं, ठीक है। फॉर्म लॉन्ग एंड अनस्टेबल ऑफ द अर्थ, जैसे यानी कि जो अनस्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ है, यानी जैसे मान लीजिए पैसिफिक ओशियन सबडक्ट होती है नॉर्थ अमेरिका में, तो एक तरीके से अनस्टेबिलिटी का। सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ मार्जिन ओशियन,
जैसे सेडिमेंट्री डिपॉजिट मीन्स जैसे मान लीजिए जो मार्जिन डिपॉजिट्स होते हैं ना रिवराइन वाले, तो उनके डिपॉजिट से कंप्रेस होके बेसिकली ये माउंटेन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए फेसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, सॉरी साउथ अमेरिकन प्लेट है, साउथ ये पैसिफिक प्लेट है, सॉरी ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक, ये पैसिफिक प्लेट हो गई। ये बेसिकली क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। अब ये पैसिफिक प्लेट इसकी डेंसिटी D1 जो इसकी डेंसिटी है ज़्यादा है, मान लो D1 है, ये D2 यानी इसकी डेंसिटी D2 मान लो, तो ये क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है, इस तरीके से सबडक्ट हो रही है। तो सबडक्ट होगी, एस्टेनोस्फीयर में जाए, एस्टेनोस्फीयर में मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके फ्रैक्चर जोन से लावा आएगा। तो मीन्स एंडीज क्या है, वोल्केनिक रेंज है। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्थर होम कन्वेक्टिंग सेल थ्योरी। ठीक है, अब ये कन्वेक्टिंग लिंक्स है बेसिक पुलिंग ऑफ डिसेंडिंग लिम्प ऑफ कन्वेक्शन करंट ग्रेट प्रेशर कंप्रेसिव फोर्स एग्जैक्ट बाई कन्वेक्टिंग सेल। ठीक है, आगे देखिए जियोसिंक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट P1 है, ठीक है, ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। ठीक, अब क्या है, इस प्लेट पे देखिए ये रिवर बह रही है तो ये डिपॉजिट ला रही होगी, इस प्लेट से इधर रिवर होती है तो ये भी डिपॉजिट है, तो यहाँ पे क्या सेडिमेंट डिपॉजिट है। ठीक, अब बाई चांस ड्यू टू टेंसाइल फोर्सेस ये बेसिकली एक फोर्स इधर F1 इधर लगने लगा और एक फोर्स F2 इधर से लगने लगा। ठीक है, F2 इधर, तो क्या हुआ, ये स्टब कंप्रेस होने लगा, ये वाला स्टब सब कंप्रेस होने लगा। तो क्या हुआ, इस तरीके से बेसिकली फीचर्स इमर्ज होके आएंगे, तो इन्हीं को बोलेंगे फोल्ड माउंटेन्स। बेसिकली ये थ्योरी किसने दी थी, डेली एंड डना। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये डेली और डना ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इलोंगेटेड narrow depression of continental margins, here sediment from both land and ocean accumulate. Okay, under intense pressure geosyncline goes to in fold formation. ठीक है, अब देखिए कॉन्टिनेंटल कोलिजन में देख लीजिए, मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, सॉरी हाँ, मान लीजिए देखिए ये मान लीजिए इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है, इंडियन। ठीक, ये देखिए यूरेशियन प्लेट है। ठीक, यूरेशियन प्लेट है। अब ये इधर जा रही है, इधर ये इधर जा रही है। अब जो भी रिवराइन डिपॉजिट मरीन डिपॉजिट थे ये बेसिकली इमर्ज होके ऊपर आएंगे इस तरीके से, तो ग्रेट हिमालय क्या हिमालयन जैसी रेंज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, हिमालय रेंज। ओके, सेडिमेंट्री फ्रॉम कॉन्टिनेंट क्रस्ट बोथ प्लेट जियोसिंक्लाइन फोल्डेड बिकॉज ऑफ सेडिमेंट जियोसिंक्लाइन मार्जिन, यानी कि जो भी जियोसिंक्लाइन मरीन डिपॉजिट होते हैं वो बेसिकली कंप्रेस होके फोल्ड माउंटेन के फॉर्म में इमर्ज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए फोल्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लेते हैं। देखिए रॉकी वोल्केनिक हो गया, एंडीज भी वोल्केनिक हो गया। अब ये देखिए कॉन्टिनेंटल वाला फोल्ड हो गया, यानी कि ये वोल्केनिक नहीं, ये एंडेसाइट टाइप है। ठीक है, यूराल भी देख लीजिए इस तरीके से, आल्पस देख लीजिए एंड सो ऑन, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लिस्ट ऑफ माउंटेन लोकेट कीजिए अपने मैप पे। देखिए अलास्का रेंज नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, रॉकीज भी नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में, एटलस माउंटेन अफ्रीका में, पायरनीज इटली में, कॉस्कस माउंटेन इधर ग्रीस साइड है, टॉरस देखिए इटली में, एल्ब्रुस एंड जागरोस ईरान में है, हिंदुकुश बेसिकली हिमालयन अप पे है, किरतार रेंज पाकिस्तान में, कुलन शान ये चाइना में है, यूराल माउंटेन्स रशिया में, अल्पाचियन नदर्न अमेरिका, ग्रेट डिवाइडर रेंज ऑस्ट्रेलिया। इन सबको अपने मैप पे लोकेट कीजिए और कोशिश कीजिए देखिए कहाँ पे ये रेंजेस हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन का बिल्डिंग प्रोसेस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रिस्ट, यानी कि अर्थ क्रिस्ट के फॉर्मेशन में हमें ये हेल्प करते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रिस्ट, ओके, ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ क्रिस्ट एंड लाइटर कॉन्टिनेंट क्रिस्ट डेवलपमेंट, ओके, कोलाइड वन अदर एंड लार्ज लैंड मास,
जॉइंट एंड फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि ओवरऑल माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो भी अंडरस्टेबल है, वो सारी जानकारी हमें प्रोवाइड की जाती है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से, ठीक है। आगे देखिए, अब फोल्ड माउंटेन्स, नेक्स्ट हम फोल्ड माउंटेन्स हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन्स इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए ब्लॉक माउंटेन्स की बात करेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये बेसिकली क्या अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये वाला ब्लॉक अप हो जाता है तो इसको ब्लॉक बोल देते हैं, ये वाला ब्लॉक बिलो हो जाता है तो इसे बेली या ग्रेवन बोल देते हैं। नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में हम और देख लेते हैं। देखिए ब्लॉक माउंटेन देखो ऐसे दिखते हैं इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ से ये फोर्स लगा, ठीक है, ये इस तरीके से ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ये वाला पार्ट डिप्रेशनल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट अप पार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म होते हैं। आगे देखिए मोर पिक्चर यहाँ क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखिए ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ठीक। ये F1 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक की तरह ऊपर इमर्ज होके आया तो इसको बोल देते हैं ब्लॉक, ठीक है। इसको बोल देते हैं ब्लॉक, ठीक। ये देखिए डिप्रेशन हुआ तो इसको बोल देते हैं वैली, ठीक। सो सिंपल। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन ड्यू टू फोर्स विद इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि मान लीजिए एक लिथोस्फेरिक प्लेट है तो इसमें ड्यू टू डिफरेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण डिफरेंस लिटिल बिट फोर्स डिफरेंशिएट फोर्स क्रिएट होते हैं उसके कारण, ठीक है। अब प्लेट पार्ट को क्या बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं, यानी कि ब्लॉक भी बोलते हैं। डिप्रेशन पार्ट को ग्रेवन बोलते हैं। होस्ट जैसे ब्लॉक माउंटेन एंड ग्रेवन जैसे रिफ्ट वैली, ओके। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड। देखिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ये राइन वैली है, देखिए इधर ये फ्रांस, ये बोसेज यानी कि ये ब्लॉक माउंटेन है, ये कहाँ है, फ्रांस में, ठीक। इधर देखिए ये ब्लैक माउंटेन कहाँ है, जर्मनी में। और ये ग्रेवन कहाँ है, यानी कि वैली कहाँ है, राइन वैली कहाँ है, जर्मनी में, ठीक। इंडिया में तो बेस्ट एग्जांपल ये देखिए, ये ब्लॉक माउंटेन देखिए विंध्या हो गया, इधर सतपुड़ा हो गया और बीच में क्या है, नर्मदा रिवर बह रही है, ठीक। दैट्स वाई नर्मदा को ड्यू टू ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली क्रिएशन के कारण ही जो नर्मदा का स्लोप है वो बेसिकली वेस्टर्न साइड है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, अब हमने माउंटेन्स कवर कर लिए, अब देखते हैं प्लेटू बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए प्लेटू बेसिकली क्या होता है, कह सकते हो उससे कि जैसे मान लीजिए कोई लार्ज माउंटेन था और फिर उसका इरोजन हो गया, इरोजन होकर वो अब इस तरीके से दिखता है, यानी कि जो नॉर्मल लैंड है, प्लेन्स है, उससे कुछ हाइट पे अराउंड 5 किलोमीटर, नॉट 5 किलोमीटर समथिंग एल्स, लिटिल बिट आई एम मैसिंग विद डेटा, ठीक है। तो यानी कि जो नॉर्मल लैंड होती है उससे अपलैंड होते हैं, यानी कि अपलैंड पार्ट इस तरीके से, देखिए मीनिंग फ्लैट टेबल लैंड अप हायर देन द सराउंडिंग एरिया, यानी कि ये प्लेन्स हैं और इस सराउंडिंग एरिया से इस तरीके से इसको हम प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटू, रेज्ड लैंड ड्यूरिंग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। या तो देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक F1 है और एक ब्लॉक ये F2 है, ठीक। ये F1 है और ये F2 है। अब क्या हुआ, इधर फोर्स लग रहे तो क्या हुआ, ये वाली जो लैंड है बीच में, ये वाली लैंड क्या हुआ बीच में इस तरीके से बेसिकली अप हो गई, लेकिन ये इतनी न अप नहीं हुई कि इसे माउंटेन का रिकग्निशन मिल जाए, तो इसको क्या बोल देते हैं, प्लेटू। इसको बोलते हैं, मान लो ये माउंटेन तो इसको बोल देते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिपोजिशन फ्रॉम द लावा, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी से डिपोजिशन फ्रॉम द विंड इरोडेड ड्यू टू ग्लेशियर, ठीक। तो दीज आर बेसिकली फॉर्मेशन, इन 4 चीज़ों से फॉर्मेशन होता है प्लेटू का। थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेटू, इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन M1 है और ये माउंटेन M2 है। अब क्या हुआ, इनके बीच जो प्लेन्स होता है उसको प्लेटू होता है, उसको बोलते हैं, यानी कि 2 माउंटेन के बीच का प्लेटू को बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू, क्योंकि फोर्स के कारण ये वाले रीजन तो अप हो गए लेकिन ये भी रीजन उतना अप नहीं हो पाया। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बोलिवियन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, कोलम्बियन प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू और अंतोलिया प्लेटू। कॉन्टिनेंटल प्लेटू मान लो पहले वो कभी क्या होंगे, बेसिकली ड्यू टू डाउन
वो अप वार्पिंग, यानी कि मान लीजिए ड्यू टू इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इस पे इस तरीके से F1 फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे से, यानी कि इंडोजेनिक फोर्स लग रहा है, तो उसने क्या कर दिया, इस लैंड को अप कर दिया। इतना अप नहीं किया इसे माउंटेन का दर्जा मिल जाए, लेकिन प्लेन से ऊपर कर दिया। तो कैसे, जैसे डेक्कन प्लेटू, कटंगा प्लेटू, ओजाक प्लेटू एंड इथोपियन प्लेटू, ठीक, ये कॉन्टिनेंट से बने हैं। आगे देखिए गढ़वाल प्लेटू एंड लॉरेंसियन प्लेटू, ठीक है। अब देखिए दोज प्लेटू फॉर्म बाई लावा, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी से जो प्लेटू बने, कोलंबिया एसनेक प्लेटू, डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, सान प्लेटू ऑफ म्यांमार, यानी कि ये वोल्केनिक लावा के इरप्शन से बने हैं, ठीक है। आगे देखिए बोल्विया प्लेटू की लोकेशन देख लीजिए, ठीक है, बोल्विया प्लेटू देखिए ये है, ठीक। ये देखिए कनाडियन कोलंबियन प्लेटू देख लीजिए, ठीक, इनकी लोकेशन अपने मैप में ट्राई कीजिए, ठीक है। आगे देखिए बेसिकली कनाडियन सील्ड देख लीजिए, कनाडियन सील्ड देखिए कोलोराडो प्लेटू होगा कहीं पे, ठीक है, कनाडियन सील्ड ये देखिए कोलोराडो वाला, ठीक। अंतोलिया प्लेटू देख लीजिए टर्की में, बेसिकली ये वाला जो रीजन है उसी को अंतोलिया प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। ये पोंटिक माउंटेन रेंज है, ये टॉरस माउंटेन रेंज है, ठीक है, इनके बीच का जो रीजन है उसे हम अंतोलियन प्लेटू बोलते हैं, ओके। आगे देखिए लोएस बेसिकली क्या होते हैं ना, डिपोजिशनल होते हैं बिंड, यानी कि बिंड के लूजन पार्टिकल जो बिंड के साथ आते हैं और वही बेसिकली क्या होता है कि डिपॉजिट हो जाते हैं, और इतना डिपॉजिट होते हैं कि जो अपर सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग रीजन है उससे अबव हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चाइनीज़ में लोएस्ट प्लेटू बनते हैं इस तरीके से, स्पेशली ये जो साउथ यानी कि सेंट्रल एशिया से इस तरीके से ये डिपॉजिट्स आते हैं विंड से, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्या है, तो लोएस्ट प्लेटू फॉर्म, लोएस्ट प्लेन एंड प्लेटू दोनों फॉर्म होते हैं। लॉरेंसियन प्लेटू देख लीजिए, लॉरेंसियन प्लेटू इधर लोकेशन होगी, ठीक है, कनाडा साइड में। ये देखिए ये इसकी लोकेशन देखिए लॉरेंसियन प्लेटू की, ठीक है। आगे देखिए कटंगा प्लेटू, यहाँ ब्राज़ील वाला। अब देखिए कटंगा प्लेटू, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लोकेट है कटंगा प्लेटू। ये क्यों फेमस है, इसकी ओरिजिन ऑफ जाम्बे रिवर कांगो एंड जाम्बेजी, डेंस इक्विटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, नो फॉर रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, डायमंड एंड कापर, ओके। नेक्स्ट देखिए प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो, दैट इज ब्राज़ीलियन, ये भी ब्राज़ील में है, ठीक। ये देखिए माटो ग्रासो किसके लिए फेमस है, इक्विटोरियल रीजन, डेंस फॉरेस्ट, नोन फॉर गोल्ड रिजर्व। जैसे पूछ सकते हैं मैं EPPCS में, इवन UPSC में कि गोल्ड रिजर्व के लिए कौन सा प्लेटू फेमस है, देन इट इज़ अ माटो ग्रासो प्लेटू ऑफ ब्राज़ील, ओके। आगे सान प्लेटू, सान प्लेटू कहाँ है, लोकेशन पता होना चाहिए, म्यांमार में है। बेसिकली क्रॉस बाई सालमीन रिवर, इरावदी रिवर पास ईस्टर्न साइड। सान प्लेटू चीप सोर्स ऑफ यानी कि मिनरल जैसे जिंक, लेड एंड सिल्वर, नोन फॉर टीक फॉरेस्ट एंड बर्मा टीक, ठीक है। दिस इज यूटिलिटी ऑफ सान प्लेटू इन म्यांमार, ठीक है। आगे देखिए तिब्बतन प्लेटू, देखिए तिब्बतन, देखिए इधर देखिए लोकेशन कितनी प्यारी लोकेशन है, इधर देखिए चाइना है, इधर इंडिया है, इधर नेपाल है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है, फिर ये सेंट्रल एशिया। इस तरीके से बड़ा यूनिक पोजीशन है तिब्बतन प्लेटू की, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेटू है, यानी कि बिटवीन द टू माउंटेन सिस्टम, यानी अराउंड 5 किलोमीटर अप, 5 किलोमीटर अप, ठीक। देखिए अब इसकी यूटिलिटी देखिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू, सोर्स ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्रा, शालवीन, मेकोंग, यांगते एंड होंगसे, यानी कि ऑल द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इमर्जेस फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू, ओके। रोल इन इंडियन माउंटेन सिस्टम, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में कवर करेंगे, ओके, डोंट वरी। आगे देखिए बैथोलिथ बेसिकली क्या होते हैं, बैथोलिथ बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से जो माउंटेन सिस्टम है ना, माउंटेन सिस्टम के जो बेसिकली एक तरीके के फाउंडेशन होते हैं माउंटेन सिस्टम के, स्पेशली फोल्ड माउंटेन के, यानी कि ये लावा फॉर्म में इस तरीके से है, एक तरीके से जमा होते हैं, ठीक है। द ग्रेनाइट होते हैं, लेस मोबाइल, कांट मूव अपवर्ड, बैकबोन ऑफ द माउंटेन, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए हिमालयन है, ठीक है, हिमालयन ये माउंटेन सिस्टम है, तो उसके नीचे क्या है, जो बेसिस है यानी कि जो बैकबोन है वो बैथोलिथ होते हैं। बेसिकली इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, मैनी किलोमीटर्स में
नीचे डिपॉजिट होते हैं। प्लेन्स देख लिए, मीनिंग देखिए, मीनिंग प्लेन्स क्या क्या होते हैं, मीनिंग देख लिए, फ्लैट एरिया विद लो हाइट, ठीक है, ओके। बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ड्यू टू ह्यूमन हैबिटेशन मीन्स ह्यूमन हैबिटेट के लिए, यानी कि जो स्लोप होता है वो स्टीप नहीं होता है, नॉर्मल होता है। मोस्ट पॉपुलस एरिया एलुवियल प्लेन्स ऑफ रिवर, यानी कि रिवराइन टाइप होते हैं। डिपोजिशनल प्लेन होते हैं, सी सबमर्ज एंड इरोजनल और इरोजनल प्लेटू, यानी कि प्लेटू भी इरोड होके क्या बन जाते हैं, प्लेन्स, ठीक है। आगे देखिए, अब थोड़े वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन पढ़ लेते हैं और उनकी यूटिलिटी थोड़े डिटेल में। देखिए इंडस कहाँ है, इंडस देखिए, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र एशिया में, यांगते रिवर चाइना, हुआंगो, ये भी इम्पोर्टेंट है कहाँ लोकेट करते हैं, ठीक है। और रशिया, मेकोंग साउथ एशिया एंड टाइगर। यूरोप में देखिए कौन कौन से हैं, डैनूब, राइन, रोन, पो, डोन, ये पूरी स्लाइड आप देख लेना, ठीक है। आगे तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन हम कवर कर लेते हैं। तब तक देखिए चाइना में यांगते रिवर है चाइना में, तो इसके रिवर बेसिन की स्टडी कर लेते हैं। पहले सोर्स देखते हैं, ये यांगते का सोर्स है, ठीक है, काइंड ऑफ तिब्बतन प्लेटू। फिर देखो होके जाती है और संगाई शहर इस पे लोकेटेड है, वुहान भी इस पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगाई और वुहान तो आपको पता ही होना चाहिए कि यांगते रिवर पे लोकेटेड है, ठीक। आगे देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए यांगते यानी कि इस बेसिन की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए यांगते थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, ओके। नेविगेबल 35% चाइनाज पॉपुलेशन इसके बेसिन में रहती है। सूचन बेसिन राइस कल्टीवेशन के लिए, संघाई बिगेस्ट पोर्ट ऑफ चाइना, वुहान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, नाजिंग टेक्सटाइल एंड आयरन, चेंगदू ऑयल एंड और थ्री गॉर्ज, ठीक है। थ्री गॉर्ज कौन से बनते हैं, यूनियो कैनाल कनेक्ट यांगते एंड हुआंगो रिवर, ठीक है। आगे देखिए इफ्रट एंड टाइगर, बेसिकली ये मिडिल ईस्ट रीजन है, ठीक है, यानी इफ्रट रिवर्स और टाइगरस रिवर्स, ठीक है, वही दजला फरात। देखिए इस तरीके से ये इफ्रट है, ये टाइगर है, वो टिग्रस है, और दोनों बेसिकली अलबसरा यानी कि कहाँ, गल्फ ऑफ हॉर्मुज के पास मिल जाते हैं, यानी कि ईरान में, ठीक है। आगे देखिए लोकेशन, देखिए लेक बान कहाँ है, इटली में। लेक बान कहाँ है, इटली में। लेक उर्मिया ईरान में। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इराक बगदाद, मशूल, किरकुक, अलबसरा, ये सब मोस्ट ऑफ द क्या है, ऑयल, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन साइट है, ठीक है, ये ऑयल प्रोडक्शन साइट है, ठीक। आगे देखिए अमेजान का थोड़ा अमेजान बेसिन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अमेजान इमर्ज कहाँ होती है, एंडीज से, ठीक। इस तरीके से ये इसका मोस्ट ऑफ द ब्राज़ीली नॉर्थ साउथ अमेरिकन पार्ट, इस तरीके से ये बेसन है इसका, ये बेसन है मोस्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशियन में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, कहाँ से इमर्ज होती है, एंडीज से, ठीक है। यूटिलिटी देख लेते हैं। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है कौन, अमेजान, ओके। सेल्वास फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं, टिन रबर सेल्वास, ओके। सरताओ बेसिकली क्या होते हैं, रैंचिंग रीजन। सरताओ मीन्स एक ग्रास है, क्या है, ग्रास, कहाँ, ब्राज़ील में, ठीक, ओके। पेट्रोलियम रिजर्व माउथ, ओके। मानस आयरन और नेविगेशन, प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो काइंड ऑफ गोल्ड रिजर्व के लिए फेमस, और मिनरल हाउस ऑफ ब्राज़ील। आगे देखिए मिसिसिपी रिवर बेसिन देखते हैं, ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है ये, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक, ये है नॉर्थ अमेरिका, ओके। मिसिसिपी देखिए ये काइंड ऑफ एंडीज रेंज है, ठीक है, सॉरी रॉकी, ये रॉकी रेंज है, ठीक है। यहाँ से देखिए मिसौरी इमर्ज होती है, इधर ये लेक सिस्टम जो ग्रेट लेक सिस्टम, उससे अपर मिसौरी आती है। फिर इस तरीके से ओहियो टेनेसी मिलके इस तरीके गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये गिर जाते हैं, ठीक। यूटिलिटी देख लेते हैं इसकी। टेम्परेट ग्रासलैंड पेरी पाए जाते हैं, ओके। बीट कॉर्न एंड कॉटन कल्टीवेशन, इम्पोर्टेंट सिटी। कंसास एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, ओके। सेंट पीटर्सबर्ग आयरन स्टील के लिए फेमस है। न्यू ऑरलिन्स पोर्ट एंड शिपिंग के लिए फेमस है, ठीक है।
मुरे एंड डार्लिंग बेसिन देख लेते हैं। बेसिकली मुरे एंड डार्लिंग बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, लोकेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली जो मुरे एंड डार्लिंग बेसिन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कहाँ से इमर्ज होता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इस तरीके से जो ग्रेट डिवाइडिंग फोल्ड माउंटेन्स है उससे ये बेसिकली इमर्ज होता है। इस तरीके से एडलियार्ड में ये एक तरीके से मर्ज हो, एडलियार्ड में आके बेसिकली ये गिर जाती है। ठीक है, ये देखो छोटी लोकेशन ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक, ये तो ये मुरे डार्लिंग बेसिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इमर्ज होती है और एडलियार्ड के पास ओशन में ये सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, अब यूटिलिटी देखते हैं। यहाँ के जो ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डाउन्स। ओके, बीट कल्टीवेशन के लिए फेमस है, सीप रेनिंग और एनिमल हस्बेंड्री, वूल एंड डेयरी प्रोडक्शन। सो बेसिकली आज हमने क्या कवर किया? माउंटेन सिस्टम, प्लेटू प्लेन्स एंड सम बेसिन्स। सो ओ काइंड ऑफ बेसिकली हमारा ये थर्ड लेक्चर था जियोमॉर्फोलॉजी में। अब लास्ट लेक्चर में थोड़ा जियोग्राफिकल फिनोमिना जैसे वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, इनको देख के और हमारा जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस यू लाइक माय एफर्ट, so please like, share and subscribe my video. That will force me make more and more, put my more and more effort to making good video. Thank you very much and have a nice and have a good day.